हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनिया सटानीता। इस वक्त पूरा विश्व कोरोना महामारी की चपेट में है। आलम यह है कि कोरोना का असर सेहत के साथ साथ अर्थ जगत पर भी पड़ रहा है। विश्व के कई बड़े देश इस महामारी के दंश को झेल रहे हैं और विश्व के सबसे शक्तिशाली राष्ट्रों के कंधों पर भी कोरोना महामारी ने बड़ा बोझ डाल दिया है। कोरोना महामारी के बाद लगाए गए लॉकडाउन के बाद सरकार ने सोमवार को चालू वित्त वर्ष 2020-21 की पहली तिमाही के आंकड़े घोषित किए। केंद्र सरकार के सांख्यिकी मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों में मौजूदा वित्त वर्ष की पहली तिमाही की विकास दर में 23.9% की गिरावट दर्ज की गई है। ये रिपोर्ट देखिए। सरकार की ओर से सोमवार को पहली तिमाही के सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी के आंकड़े पेश किए गए। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक चालू वित्त वर्ष 2020-21 की अप्रैल जून तिमाही में अर्थव्यवस्था में 23.9% की अब तक की सबसे बड़ी तिमाही गिरावट आई है। इस दौरान कृषि को छोड़कर विनिर्माण, निर्माण और सेवा समेत सभी क्षेत्रों का प्रदर्शन खराब रहा है। सबसे ज्यादा प्रभाव निर्माण उद्योग पर पड़ा है, जो 50% से भी ज्यादा नीचे है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी NOC के आंकड़े के मुताबिक जीडीपी में इससे पहले साल 2019-20 की इसी तिमाही में 5.2% की वृद्धि हुई थी। हालांकि सोमवार को जो आंकड़े सामने आए हैं उस पर बीजेपी नेताओं का कहना है कि लॉकडाउन के बाद जो हालात बने उसे सरकार ने संभाल लिया। देखिए, देश के अंदर एक अभूतपूर्व संकट कोरोना संक्रमण के रूप में आया है और ये केवल देश नहीं बल्कि पूरी दुनिया में ये जब से कोरोना संक्रमण का संकट आया है, आर्थिक जो रफ्तार है वो पूरी दुनिया के साथ साथ हमारे देश की भी घटी है। निश्चित रूप से मैं एक बात कह सकता हूं कि जिस प्रकार से देश की सरकार ने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हालातों को संभालने का सिलसिला शुरू किया है और देश के प्रधानमंत्री जी के साथ देश की जनता पूरी तरह से खड़ी है और जिस प्रकार का ढांचा हमारे देश का है, जिस प्रकार की व्यवस्था हमारे देश की है, जीडीपी को संभालने के लिए बहुत सारे ऐसे अलग अलग फैक्टर हैं। निश्चित रूप से ये सब मिल करके अपने देश की जो अर्थ व्यवस्था है उसको सुधारने का काम करेंगे। सरकार ने कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम के लिए 25 मार्च से पूरे देश में लॉकडाउन लगाया था। इसका असर अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों पर पड़ा। हालांकि कृषि क्षेत्र में इस दौरान 3.4% की वृद्धि हुई। एक साल पहले 2019-20 की पहली तिमाही में 3% की वृद्धि हुई थी। निर्माण क्षेत्र में भी जीवीए वृद्धि के चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में 50.3% की गिरावट आई, जबकि एक साल पहले इसी तिमाही में 5.2% की वृद्धि हुई थी। बिजली, गैस, जल आपूर्ति और अन्य उपयोगी सेवा क्षेत्र में भी 2020-21 की पहली तिमाही में 7% गिरावट आई, जबकि एक साल पहले 2019-20 की इसी तिमाही में 8.8% की वृद्धि हुई थी। आंकड़ों के मुताबिक व्यापार, होटल, परिवहन, संचार और प्रसारण से जुड़ी सेवाओं में आलोच्य तिमाही में 47% की गिरावट आई, जबकि एक साल पहले इसी तिमाही में 3.5% की वृद्धि हुई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो अब इस गिरती अर्थव्यवस्था पर हम चर्चा करेंगे कि आम लोगों पर इसका किस तरह से असर पड़ेगा, छोटे व्यापारियों पर किस तरह से असर पड़ेगा और हमारी जो आम जिंदगी है वो अब किस तरह से नजर आएगी। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ अर्थशास्त्री जेपी शर्मा लाइव जुड़ चुके हैं। जेपी साहब, बहुत स्वागत आपका हरियाणा न्यूज पर।
जेपी साहब, मेरा सवाल आपसे ये है कि गिरती अर्थव्यवस्था की मार जनता पर किस तरह से पड़ेगी? मैडम, जो कोरोना वायरस जो महामारी है, इसकी वजह से हमारी अर्थव्यवस्था के हर क्षेत्र में इसका प्रभाव रहा है। हमारे सबसे बड़ा इसका प्रभाव टूरिज्म एंड ट्रैवल इंडस्ट्री पे रहा है। टूरिज्म और ट्रैवल इंडस्ट्री हमारे टोटल एम्प्लॉयमेंट का 13% के आसपास कंट्रीब्यूट करती है। टूरिज्म एंड ट्रैवल इंडस्ट्री, टूरिज्म एंड ट्रैवल इंडस्ट्री बिल्कुल फ्लैट पे आ गई है। पिछली जो हमारा क्वार्टर था उसमें जीडीपी की ग्रोथ रेट 3.1 थी, जो कि सेकंड क्वार्टर में घट के 23.9% से आ गई। टूरिज्म और ट्रैवल इंडस्ट्री के साथ साथ बहुत सारे और ऐसे क्षेत्र हैं जो इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। ट्रांसपोर्ट है, टूर्स है, ट्रेवल्स है, ट्रांसपोर्ट है, बहुत सारी चीजें हैं जो इससे जुड़ी हुई है। तो लोगों का मूवमेंट कम हो गया, लोग घर तक रिस्ट्रिक्ट हो गए, उसकी वजह से प्रोडक्ट की डिमांड कम होगी। सिर्फ जो एसेंशियल कमोडिटीज हैं उनकी डिमांड पर ज्यादा नेगेटिव इफेक्ट नहीं हुआ, बाकी सभी क्षेत्रों पर इसका बहुत ज्यादा इफेक्ट हुआ है। और एक जो हमारी अर्थव्यवस्था है, एक विशियस सर्कल होता है। अगर लोगों की इनकम कम होती है तो उनकी डिमांड कम हो जाती है, डिमांड कम होती है तो प्रोडक्शन भी कम हो जाता है। प्रोडक्शन कम होने से इंडस्ट्रियल वर्कर में बेरोजगारी आती है, बेरोजगारी आने से इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट का जीडीपी पर हमारा नेगेटिव इफेक्ट होता है। और जो ये गिरावट है, ये 1951 से लेके 2020 तक जो हाईएस्ट जीडीपी की ग्रोथ रेट रही है 11% रही है। और जो लोएस्ट ग्रोथ रेट है वो करंट जो क्वार्टर है वो रहा है हमारा। ये 2050 से लेके तक की लोएस्ट ग्रोथ रेट है जीडीपी में। जीडीपी का गिरने का मतलब हमारे सारी एक्टिविटी से प्रभावित रही है। हालांकि ये ग्रोथ रेट सिर्फ इंडिया तक ही का प्रभाव है, ये तो इंटरनेशनल लेवल पे भी इसका नेगेटिव इफेक्ट हमारे को झेलना पड़ रहा है। ये सभी कंट्रीज को इफेक्ट कर रहा है। इंडिया में बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं, शायद ही कोई कंट्री बचा होगा वर्ल्ड का जो इस कोरोना महामारी की वजह से जिस पर इफेक्ट नहीं हुआ होगा। हमारा जो ग्रोथ रेट है मैडम वो मैक्सिमम 11% के आसपास है और मिनिमम जो नेगेटिव है वो अब की बार हुआ है। तो इससे उबरने के लिए एक तो कुछ तो गवर्नमेंट एफर्ट कर भी रही है और हमारे को करने चाहिए। हमारे को पब्लिक स्पेंडिंग को बढ़ाना होगा। इसके लिए जैसे आर्थिक पैकेज मोदी सरकार ने दिया, ये बड़ा अच्छा कदम है। हमारे को और एफर्ट करने पड़ेंगे ताकि पब्लिक की जेब में पैसा आए। पैसा आएगा तो डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बढ़ेगा, सर्विस सेक्टर भी ग्रो होगा और एक ये उल्टा साइकिल चल जाएगा। जो हमारा विशेष साइकिल नेगेटिव चल रहा है वो पॉजिटिव साइकिल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो गवर्नमेंट को और एफर्ट करने चाहिए कि पब्लिक के पास, गरीब जनता के पास ज्यादा से ज्यादा पैसा कैसे पहुंचाया जाए ताकि उनकी डिमांड में वृद्धि हो। डिमांड बढ़ेगी तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो रोजगार भी बढ़ेगा, जीडीपी भी बढ़ेगा। इसका सभी सेक्टर्स पर पॉजिटिव इफेक्ट होगा। जेपी साहब, आपने प्रोडक्शन की बात कही कि जब प्रोडक्शन में वृद्धि होगी तो कहीं ना कहीं रोजगारों में भी वृद्धि देखने को मिलेगी। तो अब रोजगार नहीं है और एक बड़ी तादाद, एक बड़ा वर्ग है जिसके हाथ से रोजगार भी गए हैं। तो ऐसे में देश की अर्थव्यवस्था को दोबारा सुदृढ़ बनाने में कितना और वक्त फिलहाल माना जाए? एक तो मैडम ये हमारे को अभी ये क्लियर नहीं है कि हम इस महामारी से कब तक उबर पाएंगे। बिल्कुल। कहीं न कहीं पब्लिक का मूवमेंट अब हर व्यक्ति घर से तभी निकलता है, या तो रोजगार के लिए निकलता है या जब इमरजेंसी होती है तभी घर से निकलता है। अदरवाइज पब्लिक घरों तक सीमित हो गई है। तो इस समस्या से निपटने के लिए पहले तो इस महामारी पर काबू पाया जाएगा। महामारी पर काबू पाने के बाद हमारी जो जीडीपी की वृद्धि की जो रफ्तार है वो बढ़ेगी।
जब तक ये महामारी रहती है कहीं न कहीं इसका नेगेटिव इफेक्ट रहेगा, पर हम उस नेगेटिव इफेक्ट को कम कर सकते हैं। और कम कैसे कर सकते हैं? पब्लिक के पास ज्यादा से ज्यादा एक पुश करके पब्लिक के पास ज्यादा से ज्यादा फंड कंसेशन स्कीम के, वेलफेयर स्कीम के माध्यम से जिस तरह भी हम हो सके, जिस भी कैटेगरी के व्यक्ति हैं उनको प्रोत्साहन देकर, कंसेशन देकर, लोन देकर उनके पास, पब्लिक के पास पैसा पहुंचाया जाए। पैसा जाएगा तो वो लोग डिमांड करेंगे तो कहीं न कहीं इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बढ़ेगा, और प्रोडक्शन बढ़ेगा तो रोजगार भी बढ़ेगा। इस तरह की परिस्थिति में क्या आपको लगता है कि किसानी, खेती, वानिकी, मत्स्य उद्योग, इस तरह के जो तमाम उद्योग है उनको बढ़ावा दिया जाना चाहिए? बढ़ावा दिया जाना चाहिए किसानों को भी। एक्चुअल में जो हमारा अर्थव्यवस्था है मैडम, इसके बहुत सारे पार्ट है। प्राइमरी सेक्टर है, सेकेंडरी सेक्टर है, सेवा क्षेत्र है, तो सभी सेक्टर्स का विकास होगा तभी एक बैलेंस ग्रोथ हम। क्योंकि कृषि को कभी बिजनेस पर्पज से नहीं देखा गया। एक मक्का की जो फसल है उसको किसान ऐसे ही बेचते हैं, और अगर हम मॉल में जाते हैं तो वहां पर आप पॉपकॉर्न देखिए कितने महंगे मिलते हैं। ये मैडम, एक तो हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो ग्रोइंग स्टेज पे है। सेकेंड, कहीं न कहीं हम एजुकेशन का भी वो लेवल अब धीरे धीरे हम अचीव कर रहे हैं, पर हम उस लेवल तक नहीं पहुंच पाए हैं। एजुकेशन की कमी थी हमारे यहाँ। दूसरा, ओवर पॉपुलेटेड कंट्री है। थर्ड, की इंडस्ट्री का कंट्रीब्यूशन बहुत कम था, अब तो इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो रहा है हमारा। पहले ज्यादा निर्भरता कृषि क्षेत्र पर थी और अनऑर्गेनाइज सेक्टर था। उसको कैलकुलेट करने में भी हमारे को प्रॉब्लम आती है। एक घर में 5 व्यक्ति हैं, 5 खेती पर लगे हुए हैं, अगर उसमें वो ऐड होते हैं तो वो भी उसी पे लग जाते हैं। और दूसरा, जो मार्केटिंग स्किल है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की, कहीं न कहीं हमने उसको भी सुधारना पड़ेगा, उसमें ट्रांसपेरेंसी लानी पड़ेगी। पहले की बजाय अब काफी सुधार है, परंतु बीच में मिडिल मैन भी काफी सारा पैसा इधर उधर होता है। किसान के वहां से जब कोई फसल चलती है, वो जब एंड कंज्यूमर तक पहुंचती है तो कई गुना उसके रेट बढ़ जाते हैं। उसमें मिडल मैन हमारे बहुत सारे हैं, तो धीरे धीरे हम ये भी आ रहा है कि किसान सीधे जाए और मार्केट में जाके अपने प्रोडक्ट को, कुछ कंपनियां आ रही हैं रिटेल सेक्टर में, कुछ कंपनियां आ रही हैं जो सीधा किसान से खरीदती हैं और कंज्यूमर्स को बेचती हैं। तो इस तरह के और डेवलपमेंट की हमारे को आवश्यकता है, तब जाके ये जो बीच का जो मिडल मैन का जो मेजर पोर्शन चला जाता है उसको कम किया जा सकता है। इस तरह की हर्डलें तब दूर हो जाएंगी तो कृषि भी हमारा एक इंडस्ट्री का रूप ले सकता है। बिल्कुल, जेपी साहब हमारे साथ बने रहिएगा, चर्चा हमारी ऐसे ही जारी रहेगी और हम लगातार चर्चा कर रहे हैं कि गिरती अर्थव्यवस्था की जो मार है वो आम लोगों पर किस तरह से पड़ेगी। बात चाहे किसानों की करे, छोटे व्यापारियों की करे, हमारा कार्यक्रम लगातार जारी रहेगा, चर्चा लगातार जारी रहेगी। आपने जेपी शर्मा अर्थशास्त्री हैं उनको सुना, वो लगातार आपको बता रहे हैं कि किस तरह से अर्थव्यवस्था को दोबारा सुदृढ़ किया जाए। ब्रेक के बाद आपको पॉलिटिकल एक्सपर्ट से मिलवाएंगे और बताएंगे कि उनका इस बारे में क्या कुछ कहना, क्या प्रतिक्रिया उनकी ओर से दी जाती है। फिलहाल वक्त छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। जेपी शर्मा अर्थशास्त्री लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे हम चर्चा कर रहे हैं कि अर्थव्यवस्था दोबारा सुदृढ़ करने के क्या क्या उपाय किए जाएं और किस तरह से इस अर्थव्यवस्था को दोबारा नए सिरे से, नए पैमाने से शुरू किया जाए। जेपी साहब, मेरा सवाल ये है कि अर्थव्यवस्था को दोबारा सुदृढ़ करने पर हम चर्चा तो कर रहे हैं, लेकिन किन किन हालातों में अर्थव्यवस्था को दोबारा सुदृढ़ किया जाए? कौन कौन से क्षेत्र में ज्यादा प्रभावी काम सरकार की ओर से किए जाने चाहिए? बहुत सारी स्कीम्स हैं मैडम, जिनके माध्यम से हम आम पब्लिक तक पैसा पहुंचा सकते हैं। जब आम पब्लिक की जेब में पैसा जाएगा, जो सोशल स्कीम्स हैं, मनरेगा है और दूसरी स्कीम्स हैं हमारी, उनके माध्यम से हम रोजगार भी दे सकते हैं और पब्लिक तक पैसा भी पहुंचा सकते हैं। तो उनके माध्यम से हम, दूसरा, हम जो इंडस्ट्रीज हैं, इंडस्ट्रीज की डिमांड कम हो रही है, सभी काफी सारी इंडस्ट्रीज पे लोन का बर्डन काफी होता है,
तो हम उनको लोन पेमेंट में कुछ गैप करके, उनको EMI वगैरह में कुछ टाइम गैप करके हम उनको ईजी कर सकते, ताकि वो बाकी मार्केटिंग में, मैन्युफैक्चरिंग में ज़्यादा जोर दे सके। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर और सोशल सेक्टर्स में हम गवर्नमेंट ज़्यादा रोल प्ले कर सकते हैं, ज़्यादा जोर दे सके। और इसी बीच अगर हम इंडस्ट्रियल क्षेत्र की बात करें तो उसमें किस तरह से सुधार किया जाए, किस तरीके से विस्तार किया जाए, क्योंकि कोरोना महामारी के चलते बात अगर प्रवासी मजदूरों की करें तो अब वो भी नए सिरे से अपना रोजगार शुरू करने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। उद्योग धंधे भी लगातार शुरू होने की कगार पर हैं, कोशिश पर हैं। इसमें एक तो गवर्नमेंट की तरफ से ये हो सकता है कि काफी सारे लेबर, माइग्रेंट लेबर अपने होम स्टेट में चले गए हैं, तो उनकी वापसी का प्रबंध किया जाए, ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था की जाए। जैसे हमने उनको घर भेजने में गवर्नमेंट ने काफी अच्छे अरेंजमेंट करे थे, उसी तरह उनको वापसी का भी अरेंजमेंट करना चाहिए। अभी ट्रांसपोर्ट की प्रॉब्लम है सभी के लिए, तो ट्रांसपोर्ट की पब्लिक, खासकर पब्लिक ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था की जाए ताकि वो वापस आ सके। और ऐसा लग रहा है कि कुछ दिन तक तो हमारे को कोरोना महामारी के साथ जीना पड़ेगा, वापस हमारे को काम पे भी आना पड़ेगा, क्योंकि अगर लेबर है, काम नहीं करेंगे तो हम खाएंगे कहाँ? अल्टीमेटली हमारे को बाहर निकलना है। और बिल्कुल जेपी साहब हमारे साथ बने रहेगा। इसी बीच हमारे साथ कैप्टन अजय यादव, पूर्व मंत्री कांग्रेस के, जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कैप्टन साहब बहुत बहुत स्वागत आपका हरियाणा न्यूज पर। जी जी जी। कैप्टन साहब, अर्थव्यवस्था तो लगातार गिर रही है, क्या कहना चाहेंगे? सरकार ने कुछ काम किया है, नहीं किया है? ये सरकार की जो GST की जो पॉलिसी रही है, ये लोगों को लगाए हैं और है जब लोगों की जेल हम है, तो आप जानते हैं कि इन्होंने लॉकडाउन के दौरान जो है लाखों लोग जो है माइग्रेट कर गए थे, जो हमारी बंद हो गई थी। और जो ये मेड इन इंडिया की बात कर रहे थे, और ये मुद्दों को भटकाने के लिए कभी राम मंदिर का नाम लेके चल पड़ते हैं, कभी जो है डालेंगे 3 पाकिस्तान। अभी आप देखा होगा, अभी इन्होंने थोड़े दिन पहले भी तो मुद्दा है। और डॉक्टर मनमोहन सिंह ने इनको पहले कहा था कि जब तक आप किसान मजदूर को, जब तक उनको पैसा नहीं देंगे, पैकेज के तौर पर नहीं देंगे, तो हमने कहा। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कैप्टन साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। जेपी साहब लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे हम लगातार जान रहे हैं कि अर्थव्यवस्था को दोबारा सुदृढ़ किन किन क्षेत्रों में किया जाए, किस प्रकार से किया जाए। अब बात जेपी साहब हम कृषि क्षेत्र की कर लेते हैं। इसको व्यवसायीकरण किस तरीके से किया जाए, किस तरीके से कृषि को व्यवसायी बनाया जाए, किसान को इस तरीके से अपग्रेड किया जाए कि किसान अपनी किसानी भी करता रहे और वो एक नई दिशा के साथ अपनी खेती करे, किसानी करे। और जिस तरह से हम लगातार छोटे छोटे उद्योगों को देख रहे हैं, जिस तरह हम छोटे छोटे प्रोडक्ट्स को देख रहे हैं, किस तरह से उनका व्यापारीकरण किया जा रहा है, लेकिन किसानों तक अभी वो सोच, अभी वो दिशा नहीं पहुंच पाई है। इसमें मैम हम खासकर हरियाणा की बात करें तो हमारे यहाँ ज्यादा जो एक तो चावल की फसल पर, गेहूं की फसल पर ज्यादा रहता है, और ये ट्रेडिशनल हमारी क्रॉप्स है। परंतु किसानों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए कि वो इस तरह की जो कॉमर्शियल क्रॉप्स है उनका भी पैदावार करें। साथ में जगह जगह हमारे को एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री को प्रमोट करना चाहिए। जैसे टमाटर की फसल है, अगर किसान टमाटर को बेचने की बजाय अगर उसको टोमेटो केचप, टोमेटो सॉप वगैरह में कन्वर्ट करके बेचे, तो एक तो ये इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, उसकी इनकम भी बढ़ेगी, और ट्रेडिशनल जो क्रॉप्स हैं उसमें मार्जिन काफी कम होता है। और कई बार सीजन में जो हमारी फसल आती है। बने रहेगा हमारे साथ। अब इसी बीच बीजेपी प्रवक्ता प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह चौहान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र साहब बहुत स्वागत आपका हरियाणा न्यूज पर। जी शुक्रिया। अच्छा, गिरती हुई अर्थव्यवस्था पर क्या कहेंगे?
सरकार ने कैसा काम किया है? देखिए, कभी कभी कुछ लोग खराब कोई घटना हो जाती है तो उस पर उछलने लगते हैं। अरे साहब, इसका सीधा असर आम जनता पर पड़ेगा, किसानों पर पड़ेगा, उस वर्ग पर पड़ेगा जिसका रोजगार गया है। कोरोना महामारी के दौरान वो लगातार त्रस्त रहा है, लोगों के पास खाना नहीं है। मैंने आधा वाक्य भी नहीं बोला, आपका प्रवचन शुरू हो गया। सर, प्रवचन नहीं है, आप इसको घटना से जोड़ रहे हैं। बोलने नहीं देंगी। जी मैंने जी, आधा वाक्य भी बोला क्या? जी वीरेंद्र साहब कहिए। जी, मैं विनम्रता से ये कह रहा हूँ कि जीडीपी के जो आंकड़े आए हैं पिछली तिमाही के, उसको लेके कुछ लोगों ने उल्लास मनाना शुरू कर दिया है और वो नरेंद्र मोदी सरकार की निंदा का, आलोचना का उल्लास। उनको मैं ये बताना चाहता हूँ कि अर्थशास्त्र पढ़ा करें, अर्थशास्त्र की जो शब्दावली है उसकी समझ विकसित करें। जब ये जो अवधि है, ये जो तिमाही है, ये कौन सी तिमाही है जरा देखिए। ये वो तिमाही है जिस दौरान देश में उद्योग बंद थे, जिसमें कामकाज, कारोबार, प्रोडक्शन सब रुका हुआ था। ये सबको मालूम था ना, बंद है। तो उस दौरान, उस अवधि में जीडीपी बहुत बढ़ेगी, ये कैसे कल्पना करें? कौन मूर्ख लोग हैं जो इस तरह की कल्पना कर रहे थे? स्वाभाविक है, जब उत्पादन रुका हुआ है, और वो कोई नरेंद्र मोदी सरकार ने रोका हुआ ऐसा नहीं है। कोरोना रूपी एक संकट आया, उस संकट में लॉकडाउन एक विवशता थी, और उस तरह की व्यवस्था सारी दुनिया पे आई हुई थी। उसका परिणाम सब अर्थव्यवस्थाओं पर इसी तरह का है। तो कमाल की बात यह है कि ये जानते हुए भी कि ये सहज स्वाभाविक एक प्रक्रिया है। लॉकडाउन खुलने के बाद अर्थव्यवस्था चलनी शुरू हुई है, लॉकडाउन खुलने के बाद प्रोडक्शन शुरू हुआ है, लॉकडाउन खुलने के बाद काम धंधे सामान्य की तरफ बढ़ रहे हैं, अर्थव्यवस्था सामान्य पटरी की तरफ चल निकलेगी, हो जाएगी। जो लोग आज अर्थव्यवस्था के आंकड़ों पर जहां थोड़ा सा दुखी होना चाहिए, उस पर खुशी का मातम मना रहे हैं, ट्वीट पर ट्वीट किए जा रहे हैं, सोशल मीडिया पर प्रसन्न हो रहे हैं कि देखो हमने कहा था सुनामी आने वाली है, आ गई। अरे भाई, सुनामी आने वाली है तुमने कहा था मूर्खो, वो सुनामी आ गई तो खुश हो रहे हो देश में नुकसान होने पर? इनका दृष्टिकोण देखिए, मुझे इस दृष्टिकोण पर आपत्ति है। आंकड़े यह कि जीडीपी की ग्रोथ निगेटिव आई है, आंकड़े इस तरह के आएंगे, इस बात का सबको मालूम था ना। सबको मालूम था कि जब फैक्ट्री बंद है, प्रोडक्शन हो नहीं रही, तो ग्रोथ कैसे हो जाएगी? तो वो उस दौर के आंकड़े हैं, और उस पर उल्लास मनाने वालों का चरित्र, में उस पर सवाल उठा रहा हूं। लेकिन फिर आम जनता पर इसका जो असर पड़ेगा, क्या आप आम जनता को आश्वस्त करते हैं? अर्थव्यवस्था को पटरी पर लौटते हुए देखेंगे, और वो लौटना शुरू हो चुकी है। ये तो पिछली तिमाही के आंकड़े हुए ना, अप्रैल से जून तक के। चलिए, बहुत शुक्रिया वीरेंद्र साहब, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो जेपी साहब, आप भी हमारे साथ जुड़े, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। और लगातार हमने इस चर्चा में चर्चा की कि किस तरह से अर्थव्यवस्था को दोबारा सुदृढ़ किया जाए। हालांकि एक बात तो तय है कि जिस तरह से जीडीपी लगातार गिर रही है, उस तरह से आम जनता पर तो नकारात्मक असर यहां से सीधा स्पष्ट तौर पर नजर आ रहा है। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए हरियाणा न्यूज के साथ। नमस्कार।